ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज ने गुलाम नबी ख्याल नंबर के उन्वान से शिराजा उर्दू का एक खुसूसी शुमारा जारी किया। इस सिलसिले में लाल मंडी सेमिनार हॉल में प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम में नामवर अदीबों, स्कॉलर्स, ब्रॉडकास्टर्स और दानिश्वरों ने हिस्सा लिया। नामवर सहाफ़ी और मुसन्निफ गुलाम नबी ख्याल ने इस एजाज़ के लिए एकेडमी का शुक्रिया अदा किया। मुझे इस बात का फ़ख्र है कि इस नंबर के लिए हिंदुस्तान और कश्मीर के बड़े बड़े शायरों और अदीबों ने अपने मज़ामीन लिखे, जिससे ये नंबर एक यादगारी तोहफ़ा बन के रह गया है। मैं इसके लिए रियासती अकेडमी और उन दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने अपना वक्त निकाल कर अपने कलम से इस नंबर को नवाजा। इनकी सहाफ़त या उनका नसर, उसके बारे में अगर हम घंटों भी बात करें तो कम है। उनका एक अपना मुनफरद अंदाज है लिखने का, ख़ासकर शायरी में। जब हम उनकी बात, उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो उम्र ख़याम के रुबायात का उन्होंने ट्रांसलेशन किया है, वो काबिल दीद और काबिल। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बहैसियत एक मारूफ व माहिर तालीम के उन्वान से लाइव वेबिनार मुनक्किद किया। शुरका ने तालीम के सिलसिले में मौलाना आज़ाद की खिदमत पर रोशनी डाली। पहले सेशन में स्कूल ऑफ एजुकेशन के डीन डॉक्टर सईद ज़हूर अहमद गिलानी ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया। मरकजी खिताब NIEPA की मौलाना आज़ाद चेयर के साबिक चेयरमैन प्रोफेसर इरफान हबीब ने पेश किया। प्रोफेसर निगहत बसु ने वोट ऑफ थैंक्स पेश किया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर महराजुद्दीन ने पहले सेशन में खिताब किया। तालीमी पॉलिसी आई, उसमें बहुत सारी रिकमेंडेशंस ऐसी हैं जो मेल खाती हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जो तालीमी ख्यालात थे उनसे बहुत मेल खाते हैं। आज भी हमें चाहिए कि हम उन ख्यालात को जो पहले ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उनका इजहार किया अपनी किताबों में, अपने तहरीर में और तकारीर में, उनको अभी भी अमली जामा पहनाने की जरूरत है। जो हम नई तालीमी पॉलिसी जो आई 2020, उसमें भी पता चलता है कि बहुत सारी चीजें अभी हमें इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। ज़ंस्कार में BSNL के खराब नेटवर्क के बाद अब रिलायंस जियो लोगों की खिदमत के लिए आगे आ गया है। रिलायंस जियो ने इलाके में 4 टावर नस्ब किए हैं। रुकन पार्लियामान लद्दाख ने उनका इफ्तिताह किया। MP नामग्याल ने मोदी सरकार और रिलायंस जियो के मालिक मुकेश अंबानी का शुक्रिया अदा किया। लोगों ने नए नेटवर्क टावर नस्ब होने पर खुशी का इजहार किया। लोगों का कहना है कि BSNL के खराब नेटवर्क की वजह से उन्हें काफी मुश्किलात का सामना था। मैं सबसे पहले यहाँ के निवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। केवल ज़ंस्कार इलाके में टोटल जियो का 12, जहाँ तक मेरी जानकारी है 12 नेट टावर आएगा। 12 में से 11 जो है अंडर USOF है। तो ये सारा बाकी रिमाइनिंग जो टावर्स जो है, हमारा कोशिश ये है, मेरे इनके जियो टीम से भी मैंने निवेदन किया है, जो आने वाले इसी 1-2 महीने में वो सारा कंप्लीट होके लोगों को हम नेटवर्क दे पाए। जनाब श्री नामग्याल जी, हमारे जियो की जितने टीम है उन सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। भारत सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और आने वाले दिनों में लुंगनाग में अभी 4-5-7 टावर हमने इनोग्रेट करना है, उसका भी काम अभी चल रहा है। कोशिश रहेगा इसी सर्दी में हम इसको कंप्लीट करें। महकमा सयाहत करगिल ने IIP दिल्ली के इशराक से करगिल में 3 रोज़ा फोटोग्राफी वर्कशॉप का इनेकाद किया। DC करगिल बसीरुल हक चौधरी ने वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। नौजवानों को फोटोग्राफी की बुनियादी ट्रेनिंग दी जाएगी। वर्कशॉप में 47 तलबा ने हिस्सा लिया। DC करगिल ने कहा कि इसके जरिए नौजवान फोटोग्राफी सीखेंगे और करगिल के कल्चर और खूबसूरती को अपने कैमरों में कैद करके दुनिया को दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे करगिल में सयाहत को भी फरोग मिलेगा। रहन सहन, यहाँ के लोग, यहाँ की चीज़ें, वो चीज़ प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। और एक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली हैं यहाँ पर, हमें ऐसा लगता है। मैं लेह में रहा हूँ, 6-7 साल से काम कर रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है और बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पे कारगिल में मेरे को इनवाइट किया गया टूरिज्म डिपार्टमेंट ने। और हम वही चाहते हैं कि यहाँ के बच्चों को वो अपॉर्चुनिटीज़ दे सकें। यही बच्चे हैं, यही आगे आकर के कारगिल को इतना टूरिज्म के लिए प्रमोट करें या नए एक सिरे से प्रमोट करें कि बच्चे जो हैं अपने काम से बहुत कुछ दिखा सकते हैं। एरियाज़ को जो है आपको एक्सप्लोर करने का भी मौका मिलेगा और एक्सप्लोर करने के बाद जो है वो टूरिज्म के थ्रू या और भी जितने डिपार्टमेंट हैं, DC ऑफिस से या LSTC करगिल से या जितने भी हमारे प्रोपोर्शनल डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनकी प्लेटफॉर्म से जो है वो करगिल को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बेसिस पे जो है वो प्रमोट किया जा सकता है। उसमें हेल्प मिलेगी और उसमें आपकी कंट्रीब्यूशन जो है वो एक बड़े लेवल पे जो है वो मानी जाए।
शुरत कुलगाम में कल शाम एक दिलदोज वाक़े में एक खातून का मुबैना तौर पर कत्ल किया गया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई के दौरान मुलविस नौजवान को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक शुरत कुलगाम की 35 साला खातून महमूदा अख्तर को एक मकामी नौजवान इशफाक अहमद ने मुबैना तौर पर सर पर लोहे से हमला किया। इसके बाद खातून बुरी तरह जख्मी हो गई। अगरचे उसे फौरी तौर पर जिला अस्पताल कुलगाम में दाखिल किया गया, ताहम वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठी। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। दो 203 अंडर सेक्शन 302 आईपीसी 2020 रजिस्टर किया है और एफआईआर रजिस्टर करने के बाद हम स्पॉट पे गए जहां पे सीन ऑफ क्राइम हुआ था। सीन ऑफ क्राइम पे हमने वेपन ऑफ ऑफेंस को रिकवर किया जो एक आयरन रॉड है, तो उसको एफएसएल जांच के लिए भी हम अभी भेज रहे हैं। तो उसके बाद जो एक्यूज्ड था हमने उसकी तलाश शुरू की और एक्यूज्ड को भी हमने अरेस्ट किया है। जो एक्यूज्ड है उसका नाम है शाकिर एलाइस इशफाक शाकिर मंजूर बोहरू सन ऑफ मंजूर अहमद बोहरू आरो शुरत, और जिस लेडी के ऊपर उसने असल्ट किया है उसका नाम है महमूदा वाइफ ऑफ मुजफ्फर अहमद नजर और शुरत। तो अभी इन्वेस्टिगेशन इस केस में चल रही है और जो भी इन्वेस्टिगेशन में डिटेल्स आ जाएंगे दैट विल बी शेयर्ड विद। कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों का एहतजाजी धरना जारी है। जगती नगरोटा के माइग्रेंट कैंप में धरने पर बैठे ये लोग माहाना रिलीफ में इजाफे और हर घर को सरकारी नौकरी देने का मुतालबा कर रहे हैं। उनका कहना है कि 13,000 के माहाना रिलीफ से वो अपने अहल खाना की कफालत नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहना है उनके इस माहाना रिलीफ को 25,000 किया जाए और वादी कश्मीर में उनके इमलाक को हुए नुकसान का मुआवजा भी दिया जाए। 40वां दिन है हमारी इस एजिटेशन का, लेकिन हम अब जुल्म से आज़ादी चाहते हैं। हमारे पर जुल्म हो रहा है, इस कम्युनिटी पर बार बार जुल्म हो रहा है। हम भारत सरकार को बताना चाहते हैं कि हमें इस जुल्म से निजात दिया जाए और हमारी मांगों को पूरा किया जाए। हमारी मुख्य 2 डिमांड है। एक डिमांड हमारी ये है कि जिन घरों में आज तक एक बच्चा भी नौकरी नहीं लगा, गवर्नमेंट जॉब नहीं पा सका, उनको एक नौकरी दी जाए। दूसरा, हमारा रिलीफ जो है 3250 रुपया एक व्यक्ति को एक महीने का मिल रहा है, बहुत कम है, बहुत बड़ा मतलब। अनंतनाग के पोलीवेरीनाग में सड़क हादसा पेश आया है। हादसे में एक बाइक सवार हलाक हो गया है। महलूक की शिनाख्त डूरू के शकील उर रहमान के तौर पर हुई है। हादसा उस वक्त पेश आया जब शकील की मोटर बाइक मुखालिफ सिमत से आ रही एक तेज रफ्तार टिप्पर से टकरा गई। पुलिस ने इस जमीन में मामला दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। कांग्रेस के सीनियर लीडर सुरेंद्र सिंह चुन्नी ने त्राल के नारस्ता और आरिपल इलाकों का दौरा करके मुख्तलिफ अवामी वफूद के साथ मुलाकात की। चुन्नी ने लोगों पर जोर दिया कि वो आने वाले इलेक्शन में भी भरपूर हिस्सा ले ताकि नफरत फैलाने वाले सियासतदानों को सबक सिखाया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा मुल्क और वादी की बहबूदी के लिए काम किया है। ख्वाजाबाग बारामुल्ला में एक रोजा ऑर्गेनिक शहद और बटन मशरूम सेल और डिस्ट्रीब्यूशन कैंप का इनेकाद किया। डीसी बारामुल्ला डॉक्टर जीएन एतू ने कैंप का इफ्तिताह किया। कैंप में कई किसानों ने शिरकत की। नाजरीन, कश्मीर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।